फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दायरे में ना रख करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन करे, दूसरे की भावनाओं को आहत करे, तो उसका जवाब देने के लिए कानून है। अगर कोई उस कानून को तोड़ेंगे उसका जवाब जो कानून देगा। थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज पूछता हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस की नजर में, कन्हैया कुमार की नजर में हिंदुत्व क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बार बार दिया हूं कि जैसे दूध से जो है दही बनता है, लेकिन जो है दूध से सिर्फ दही नहीं बनती है, उससे जो है अलग अलग मिठाइयाँ भी बनती है, चाय भी बनता है, कॉफ़ी भी बनता है। आप जानते हैं कि नफ़रत के आधार पे जो राजनीति होती है वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हिंदू धर्म एक बात है, हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता है, वो धर्म का धारण कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, पुण्य के लिए। वो धर्म का धारण इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसके नाम पे राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका काम है उसके आधार पे वोट ग्रहण करना, उसके आधार पे वोट प्राप्त करना। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो अलग अलग है। जैसे आप पुरुष हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि आप पुरुषवादी हैं। हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता है, वो धर्म को धारण करता है। जिस धर्म में वो पैदा हुआ है उसकी मान्यता को मानता है, उसके विश्वास को मानता है, उसके जो नियम कायदे हैं उसको मानता है। लेकिन धर्म के आधार पे राजनीति करना ये संवैधानिक। राहुल सिन्हा जी एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। सर ने जो सवाल आपसे पूछा था प्रजापति सम्मेलन को लेके और जातियों में भेदभाव खत्म करने को लेके जो आपने, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा भेदभाव तो कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है। आप वहाँ सम्मेलन में गए, तेजस्वी यादव भेदभाव करके आपसे दूर होकर गए नहीं वहाँ पे, और उधर कांग्रेस जो है उसने आपको, इतने वक्त हो गया कांग्रेस में शामिल हुए, आपको कोई पद ही नहीं दिया, कुछ दे ही नहीं रहे हैं आपको। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था, जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे थे, उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आज स्पष्टता से बात करते हैं, मैं भेद बोल देना चाहिए आपको कि क्यों नहीं थे वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भेदभाव, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी आपको, नहीं, ये भी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे आप। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भेदभाव इंसान के साथ होता है, लेकिन उस भेदभाव के खिलाफ इंसान को अपनी आवाज़ जो है ना बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ को मुखरता से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधार की बैसाखी से दोस्त कोई रेस नहीं जीता जाता है, इस बात को याद रखना। भेदभाव जरूर होगा आपके साथ, ठीक है, उसके खिलाफ आपको अपनी ही आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सचिन पायलट जो है कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए। ये तो बताइए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना, मुक्त कंठ से बोलिए। तो सचिन पायलट ये कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? सचिन पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर रही है। उन्होंने 3 पॉइंट दिए, बच्चों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। वो जो 3 पॉइंट पे वो लड़ रहे हैं, मैंने यही कहा, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप प्रश्न जो पूछे उस प्रश्न को मैं पूरा कर रहा हूँ। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में, इसीलिए मैं कहता हूं सर, आप ईमानदारी से, हम आपके साथ रहे हैं, ईमानदारी से पूछा हमने। वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अरे किसी के राज में जो है कोई भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सचिन पायलट के उसी रोड शो में उसी जिस तरीके से उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा था, मैंने उनका इंटरव्यू किया। सचिन पायलट ने ऑन कैमरा TV9 के इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार के खिलाफ ही बोल रहे थे। आप बताइए। और मेरे ऑन कैमरा उन्होंने बोला ही नहीं। मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट अभी ऑन कैमरा ये बात कहेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं मान लेता। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, चलते हुए लिया, बोले, मैंने उनसे पूछा ये सवाल 2 बार कि आपको लगता है आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूं, लेकिन ऐसा कौन करेगा भाई? आप बैल मार, मुझे ऐसा कौन करेगा? ठीक है। अब जो मेरा एक यहाँ पर जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उसमें कुछ सवाल ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
उनको एंटी नेशनल, उनको एंटी हिंदू बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, आप जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके इस सवाल को आपके दर्शक बहुत बखूबी समझते हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे सुबह शाम मैसेज आता है। आपने देखा होगा कि वीडियो को कैसे जो है आगे पीछे से काट करके उसको चलाया जाता है, कैसे जो है कि इंसान को जो है उसके अंदर समझ नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं, वो देश के विरोध में बोल रहे हैं। ये तो दोनों पक्षों की तरफ से होता है। नहीं, अरे क्या बात कर, ये बात नहीं, दोनों तरफ से। मैंने जो है किसका वीडियो काट करके जो है वीडियो लगा दिया है? आपने नहीं काटा है, लेकिन हमने कई आईटी सेल्स तो होते हैं ना, कई जगह हमने देखा है किस किस के लगते रहते हैं। तो ये अनैतिक है ना सर, ये अनएथिकल है ना, ये इसको कोई सही थोड़ी कहेगा। झूठ के आधार पर राजनीति करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप बताइए कि हमारे देश में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में हर सरकारी डॉक्यूमेंट पे सत्यमेव जयते रहा जाता है। उस सत्यमेव जयते के देश में झूठमेव जयते हो रहा है, और उसको हम सही कैसे मानेंगे सर? ये गलत है। ये आपके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, गलत सवाल है। अगर एंटी नेशनल, एंटी हिंदू ये छवि बनाई जा रही है, तो इसको वापस लाने के लिए, छवि को वापस बनाने के लिए क्या किया जाएगा? मैं अभी आ रहा हूँ, अभी इसके इसी में सवाल आ रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, इसके लिए क्या किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा? मेरा मानना यह है कि सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। आप सत्य की राह पे टिके रहिए, सत्य एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के ये कहूं कि ये तरबूज है, तरबूज है, तरबूज है, तो आम तरबूज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। झूठ की भी अपनी एक सीमा होती है। धीरे धीरे मैं आपको कह रहा हूं, आप बोलते हैं टाइम के चलते सब ठीक हो जाएगा। सत्य के राह पे आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहिए, झूठ अपने आप किनारे हो जाए। हर्षवर्धन जी, आपका उस पर सवाल? मेरा सवाल वही है, उम्मीद करूंगा कि इस बार कन्हैया कुछ जो अपशब्द होते हैं वो सब नहीं बोलेंगे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी ने लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी से लेकर कांग्रेस की सत्ता के साथ हो चलते रहे लगातार। वो एक जिसको कहें कि एक आइडियोलॉजी के तौर पर, एकेडमिक्स के तौर पर वो समर्थन रहा। क्या अभी ऐसा लग रहा है, जो आरोप लगता है, जिसको आपने कहा कि एंटी हिंदू छवि हो जाना, या जिसको आप कह रहे हैं कि एक एंटी नेशनल छवि हो जाना, उसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का राहुल गांधी के आसपास बहुत ज्यादा हो जाना, इसका भी कुछ योगदान है? देखिए, ये तो बात जो है अपने अपने तरीके से बनाई जाती है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी नहीं, आरोप लगता है ये, इसलिए मैंने मतलब नहीं, देखिए आप एकदम बोले हैं पत्रकार भाषा में, एकदम हम जब वैसे ही जवाब देंगे। हाँ, बिल्कुल वही दीजिए, उम्मीद यही कर रहा हूं। आपने जो कहा कि आरोप लगता है, और आपने जो है इतिहास का एक संदर्भ दिया कि इस देश का इतिहास ये है कि कई बार जो है ये लोग गठबंधन में रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, गठबंधन शब्द मैंने नहीं कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूं। कांग्रेस पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट पार्टियां खड़ी दिखती रही, कम्युनिस्ट खड़े दिखते रहे, लेकिन पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के इर्द गिर्द इतने कम्युनिस्ट नेता हैं। क्या इसकी वजह से एंटी नेशनल और एंटी हिंदू जैसा ठप्पा ज्यादा लग रहा है? नहीं, एक तो कम्युनिस्ट होना एंटी नेशनल और एंटी हिंदू होना नहीं है। ये बात अपने आप में फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसको हटा दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, ये बात भी गलत है, इसको भी आप हटा नहीं है वो लोग बिल्कुल एक आइडियोलॉजी वाले नहीं। आप उसको कैसे देखेंगे? आप पार्टी की संरचना देखेंगे, आप CWC देखेंगे, आप जो है AICC के सेक्रेटरी को देखेंगे, आप जनरल सेक्रेटरीज को देखेंगे, या जो देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उसके चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, तो आप उसको देखेंगे तो कहीं से भी ये फैक्चुअली सही नहीं है। या आप राहुल गांधी जी के ऑफिस को देखेंगे, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका पृष्ठभूमि देखेंगे, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहाँ ये आरोप जो है वो टिकता हो। एक बात। और दूसरी बात, ये बात बोलना अपने आप में जो है बड़े बहुत हास्यास्पद है कि कम्युनिस्ट विचारधारा एंटी नेशनल है। मेरा एक सवाल आपसे है, जो मैंने आपसे छवि सुधारने वाली बात बोली, आपने कहा कि वो टाइम जो करेगा, लेकिन उसमें टाइम के बीच में बहुत सारी दुश्वारियां आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। कांग्रेस बार बार छवि सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन आपके ही नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे सारे करे धरे पर पानी फिर जाता है। एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जरा प्ले ऑन करिए उसको। यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, कहां चल रहा है, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। अब सर्जिकल स्ट्राइक का अगर प्रमाण माना जाएगा तो एंटी नेशनल छवि होगी। नहीं, देखिए एक बात बताइए, अभी
मैं कहता हूँ कि इसको ना बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। देश के ओलंपिक विजेता, देश का मान बढ़ाने वाले जो हमारे पहलवान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही लोग जब अपने कंधे पे तिरंगा लगा करके मेडल अपने सीने पे लगाते हैं तो देश का मान। दिग्विजय सिंह पे सवाल पूछा हूं, पहलवानों पे जवाब देने चलेगा। दीजिए ना, आप जवाब देने दीजिए। दिग्विजय सिंह का आपको लगता है उनका सवाल जवाब हम नहीं देंगे? उनका भी सवाल का जवाब देंगे। तो जो है अभी जब वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, तो उनको जो देशद्रोही कहा जा रहा है। ये ना फैशन बन गया है सर कि आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो सरकार के डिफेंस में जो है देश का नाम लेकर के जो है जान बचाने की कोशिश की जाएगी। जो बात दिग्विजय जी बोले हैं वही बात, और भाजपा ने सत्यपाल मलिक जी को राज्यपाल बनाया है, बीजेपी ने बनाया है ना, बीजेपी में थे ना, वो जो है वही सवाल आज पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं सरकार से। तो यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए आपको? नहीं, हम कह रहे हैं कि वही सवाल जब बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं तो वो जो है देश विरोध नहीं है। एक मिनट, आप पूछ रहे हैं ना ये सवाल, हाँ। सवाल तो उनके लिए भी है, आप पूछ रहे हैं ना ये सवाल और आपको सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए? नहीं, प्रूफ क्यों चाहिए? प्रूफ नहीं चाहिए। तो वो क्या पूछ रहे हैं फिर? वो ये कह रहे हैं कि सरकार क्या करती है, देश का नाम लेकर के देश के सेना का जो काम है, उसकी जो वीरता है, उसको अपना काम बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसीलिए जो है, इसीलिए मैंने पहलवान का उदाहरण दिया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा। मेरा सवाल कुछ और स्पष्ट जवाब, कोई भी एक सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं आ रहा। साफ सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ उन्होंने मांगा, ये मांगना चाहिए या नहीं? उन्होंने नहीं मांगा, नहीं उन्होंने नहीं मांगा है। अरे सामने मैंने सुना, सवाल कर रहे हैं सामने, मैं भी आपको जो है कुछ सुना देता हूं। अभी उन्होंने बोला, मैंने आपको सुनाया। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसको बिल्कुल पर्सनल मत लीजिएगा। ये इतना हर्षवर्धन जी ने, निशांत ने, आपने इतना एंटी नेशनल बोल दिया कि मुझे लगा मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। नहीं, मैंने नहीं बोला है, यही आप भी जिक्र कर रहे थे। नहीं, इस सब के बीच में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और उसने कहा है कि देशद्रोह का जो कानून है उसमें संशोधन करके उसको कायम रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और सज़ा 3 साल की जगह 7 साल कर देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है देशद्रोह का कानून। नहीं, ठीक है ना, हम तो कहते हैं कि देखिए, कानून बनाने का काम विधायिका का है, कानून ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका काम देखना न्यायपालिका का है, कानून को लागू कराने का काम कार्यपालिका का है, वो हमारा काम नहीं है। कोई अगर इस देश में गैर कानूनी काम करे तो कानून उसको जो उचित सजा है वो सजा दे, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी छात्र राजनीति के दौर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। आपके ऊपर लगे आरोप सही थे या गलत थे, ये फैसला अदालत को करना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस छवि को दूर करना आपके लिए कितना मुश्किल था? नहीं, देखिए, एक बात मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्या हूं इसकी सच्चाई मैं जानता हूं, और वक्त के साथ जो है इसकी सच्चाई दुनिया भी देख लेगी। हमारा इतिहास क्या है इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है ना, जो सच होगा वो सामने आकर के रहेगा। अगर मैं कुछ भी गलत करता, मेरे गलती से भी अगर हमसे कोई गलती हो गया होता तो हम आज यहाँ आपके बीच में नहीं बैठे होते। क्योंकि आप राजनीति में हैं और बीजेपी आपके पुराने बयानों को दिखाती रहती है, और सोशल लाइफ में जब आप आते हैं तो वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था। खासकर सेना से जुड़े हुए जो आपने बयान दिए थे उसको लेकर। नहीं, वो झूठ है। मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं कही। आपने सेना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था? मैंने 50 तरह के 1 लाख बयान दिए हैं, लेकिन जो बीजेपी कहती है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, 1 लाख बात मैं बोलता हूं, लेकिन भाजपा जो मेरे ऊपर आरोप आपने क्या सेना को देखकर ये बयान नहीं दिया था कि वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है सेना के द्वारा ऐसे करके? देखिए, अब इसमें 2 बात है गलत। एक, जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे मैं उसकी बात कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं PhD हूं और मेरा जो है एक्सपर्टीज जो है वो अफ्रीका के ऊपर है। पहले मैं रवांडा का एग्जाम्पल दे रहा था, और गूगल के इस जमाने में हर कोई न्यूज़ सर्च कर सकता है। आप रवांडा की हिस्ट्री सर्च कीजिए कि किस तरीके से रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और आप हमारी संस्था कोर्ट मार्शल होते हैं ना हमारी सेना में, उसके रिपोर्ट्स उठा करके देख लीजिए। आप जो है जो अभी लॉ कमीशन की इन्होंने बात की, जो हमारे देश में न्यायिक समितियां बनी हैं, उसका रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। ये कोई जो आपने है आपकी इजाजत हो तो मैं आपका एक मिनट आपकी इजाजत हो तो मैं आपका वो बयान दिखा सकता हूं? क्यों नहीं दिखा सकते? एक बार जरा उसको प्ले ऑन करिए। लेकिन आप पूरा बयान दिखाइएगा के ऊपर, आप उसके कमेंट कर दीजिए। 1 घंटा बीजेपी दिया हूं, 10 सेकंड का जो है बयान दिखाते हैं, 1 घंटा भाषण दिया हूं।
अभी मैं इतनी देर से यहां बोल रहा हूं, अगर आप इसमें से कोई 5 सेकंड कोई हिस्सा काट लेंगे तो बात का बतंगड़ होगा ना। बात का बतंगड़ मत मैं आपसे सफाई ले रहा हूं